क्या आपको पता है कि आप अपने शरीर में खरबों सूक्ष्म जीवों के साथ रहते हैं? हाँ, ये सच है। ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये छोटे जीव, ज्यादातर बैक्टीरिया, हमारी त्वचा पर, हमारे पेट में और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में रहते हैं। वे हमारे शरीर के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर हार्मलेस होते हैं और कुछ तो हेल्पफुल भी होते हैं। वे हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक छोटा सा हिचहाइकर है जो दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकता है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस। स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आमतौर पर ह्यूमन स्किन पर रहता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जा सकता है। यह अक्सर वार्म, मॉइस्ट एरियाज में पाया जाता है, जैसे नाक, बगल और ग्रॉइन। यह वहां पर बिना किसी समस्या के रह सकता है। आमतौर पर यह कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। यह हमारे शरीर के साथ शांति से रहता है, लेकिन कभी-कभी यह हमारे खिलाफ हो सकता है। यह इन्फेक्शंस और अन्य हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकता है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक फैसिनेटिंग बैक्टीरियम है। यह इनक्रेडिबली एडेप्टेबल है और कई तरह के एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकता है। अलग अलग कंडीशंस में थ्राइव करने की यह क्षमता हमारे शरीर के अंदर भी इसे इंट्रीगिंग और पोटेंशियली डेंजरस दोनों बनाती है। मनुष्यों और स्टैफिलोकोकस ऑरियस के बीच का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है। यह एक हार्मलेस रेजिडेंट और एक पोटेंशियल पैथोजन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। इस ड्युअलिटी को समझना इस छोटे से माइक्रोब के साथ हमारे इंटरैक्शंस को मैनेज करने के लिए क्रूशियल है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। यह हमारे शरीर पर बिना कोई नुकसान पहुंचाए रह सकता है, लेकिन जब हमारी डिफेंसेस डाउन होती है तो यह अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है और इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है। ये इन्फेक्शंस हल्के स्किन इन्फेक्शंस जैसे पिंपल्स और बॉयल्स से लेकर निमोनिया और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस जैसी गंभीर स्थितियों तक हो सकती है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का एक प्रमुख कारण है। यह एक सीरियस कंसर्न है, खासकर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों के लिए। सेक्शन 4, स्टैफिलोकोकस ऑरियस अ हेल्पिंग हैंड। अपनी बैड रेप्यूटेशन के बावजूद स्टैफिलोकोकस ऑरियस हमेशा एक विलेन नहीं होता है। साइंटिस्ट्स मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रिसर्चर्स नए एंटीबायोटिक्स डेवलप करने में स्टैफिलोकोकस ऑरियस के यूज का अध्ययन कर रहे हैं। कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ने में इसकी पोटेंशियल के लिए भी इसकी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। हालांकि ये एप्लीकेशंस अभी अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन ये इस बैक्टीरियम की क्षमता को उसके डिजीज कॉजिंग एस्पेक्ट से परे हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5, द डेलिकेट बैलेंस। तो क्या स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक दोस्त है या दुश्मन? जवाब, नेचर की कई चीजों की तरह इतना सिंपल नहीं है। यह दोनों हो सकता है। यह हमारे शरीर का एक कॉमन रेजिडेंट है जो आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह हमारे खिलाफ भी हो सकता है, जिससे कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। स्टैफिलोकोकस ऑरियस के साथ हेल्थी रिलेशनशिप की इसकी पोटेंशियल को समझने और रिस्पेक्ट करने में है। इसमें अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करना शामिल है, जैसे रेगुलर हैंड वॉशिंग और रिस्क्स के बारे में पता होना, खासकर हेल्थ केयर सेटिंग्स में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे वल्नरेबल पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। यह बैलेंस बनाए रखना क्रिटिकल है ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें और हमारे शरीर में बैक्टीरिया का हेल्थी इकोसिस्टम बना रहे। इसलिए डेली लाइफ में भी हमें हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम स्टैफिलोकोकस ऑरियस के रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकें। सेक्शन 6, रिस्पेक्ट नॉट फियर। स्टैफिलोकोकस ऑरियस उस इंट्रिकेट रिलेशनशिप की याद दिलाता है जो हम माइक्रोबियल वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। यह बैक्टीरिया हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा है। यह एक रिमाइंडर है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी हमारे जीवन पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। इन छोटे जीवों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इससे डरने के बजाय हमें इसे समझने की जरूरत है। समझने से हम बेहतर तरीके से इससे निपट सकते हैं और इसके खतरों को कम कर सकते हैं।
हमें इसकी पावर का रिस्पेक्ट करने और इसके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखने की जरूरत है। यह कोएग्जिस्टेंस हमें एक हार्मोनियस बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकता है। ऐसा करके हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को भी हार्नेस कर सकते हैं। यह अप्रोच हमें एक हेल्थियर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। आखिरकार माइक्रोब्स की दुनिया में नॉलेज हमारा सबसे अच्छा बचाव है। जितना अधिक हम सीखेंगे उतना ही हम सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे।